हेलो। हेलो, कहाँ हो? जस्ट अभी शिफ्ट खत्म हुआ तो निकल रहा हूँ। कितनी देर में आ रहे हो? अभी राइड बुक कर रहा हूँ और आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा। चलो ठीक है, जल्दी आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। ठीक है। ठीक है, मैं पहुँच रहा हूँ। ओके, बाय बाय। ओके, बाय। चलो, बाइक तो बुक हो गया इतना रात में। इसको पूछ ही लेता हूँ कितना टाइम लगेगा। हेलो। भैया कितना टाइम लगेगा? हाँ भैया, बस 10-15 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाइए। हाँ ठीक है। ओके भैया। साला रात में भी इनको इतना टाइम लगता है। भाई साहब, आप भी किसी का इंतजार कर रहे हैं क्या? नहीं। अच्छा। लगता है तुम यहीं पास में काम करते हो। हाँ, यहीं पास में। आप भी यहीं कहीं काम करते हैं क्या? नहीं। अच्छा। के वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आदित्य है। और आपका? मेरा नाम जॉन है। आदित्य, एक कहानी सुनो। क्या बोला आपने? एक कहानी सुनोगे? अभी? इस वक्त? नहीं, मुझे वैसे भी घर जाना है और मेरी वाइफ वेट कर रही है। और वैसे मेरा गाड़ी आ ही रहा है। पर तुम्हारी राइड आने में तो अभी वक्त है। तब तक एक कहानी सुन लो। नहीं। अचानक से ये राइड कैसे लेट हो गई? एक मिनट।
इससे कैसे पता चला? शायद ये कोई इत्तेफाक है। तो फिर कहानी शुरू करें? पता नहीं ये राइड अचानक से लेट कैसे हो गया, कैसे है? ठीक है चलो, जब तक वो आता नहीं है सुनाई दो आप। तो ये कहानी कुछ समय पहले की है, जब दर्शन नाम का एक लड़का हुआ करता था। वो भी तुम्हारी तरह अक्सर ऑफिस से लेट निकलता। अरे बाप रे, 11:30 हो गए। जल्दी घर चलते हैं। और अपनी राइड बुक करके घर जाया करता था। हेलो। हेलो। हाँ भैया, मैं लोकेशन पे खड़ा हूँ। हाँ भैया, बस 10-15 मिनट में आ रहा हूँ। और हर दिन वो इसी तरह घर जाता। भैया कितनी देर में आ रहे हो? हाँ भैया, ज़रा जल्दी आओ ना। फिर एक दिन राइड बुक करने के बाद जहाँ आज तुम बैठे हो, दर्शन भी उसी जगह आके बैठ गया। और दर्शन के पास एक आदमी बैठा था जो काफी अजीब लग रहा था। तो दर्शन ने उससे पूछा, भाई साहब, आप भी यहाँ किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? और उसने कहा नहीं। और उसके बाद उस आदमी ने दर्शन से उसका नाम पूछा। मेरा नाम दर्शन है, आपका क्या? और पूछा कि तुम यहीं पास में काम करते हो? और दर्शन ने कहा। हाँ, यही पास में। उसके बाद उस आदमी ने दर्शन से कहा कि दर्शन, एक कहानी सुनो। पर दर्शन ने कहा, नहीं भैया, आज बहुत थक गया हूँ, मेरी राइड आ ही रही है। पर पता नहीं क्यों उस दिन उसकी राइड लेट हो गई। हाँ भैया, कितना टाइम लगेगा? हाँ सर, सॉरी, थोड़ी सी इशू हो गया। बस 15 मिनट में आ रहा हूँ। अरे भैया, आप पहले भी बोले थे 15 मिनट में आ रहा हूँ। कितना टाइम हो गया, इतना रात का समय है, थोड़ा जल्दी आइए भैया प्लीज। और दर्शन कहानी के लिए मान गया। पता नहीं कैब वाले को कितना टाइम लगेगा। चलो ठीक है, 10 मिनट है तो सुना दो। फिर उस आदमी ने दर्शन को कहानी सुनाना शुरू किया। और ये कहानी का सिलसिला 2-3 दिन तक चला। और फिर एक दिन अचानक से दर्शन गायब हो गया, पता नहीं कैसे। और पता लगाने पर पता चला कि दर्शन का गला काट के उसे मार दिया है। और क्यों? वो तो पता नहीं, पर लोग ऐसा कहते हैं। हेलो। भैया मैं लोकेशन पर आ गया हूँ। अच्छा, आ गए आप? कहाँ हो? इधर ही हूँ। अच्छा अच्छा, वहाँ हो आप क्या? ठीक है भैया, आ रहा हूँ। ठीक है चलो, आता हूँ मैं। पर कहानी तो बस खत्म होने ही वाली है।
नहीं नहीं, मेरा राइड आ गया है और मेरी वाइफ वेट कर रही है। और किसी दिन सुन लेंगे। आता हूँ। हाँ यार, कुछ भी बोलता है, वाटर वाटर। एक सेकंड, इसने जो भी कहानी सुना है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मेरे साथ हो रहा है। वो बंदा कॉर्पोरेट से था और मैं भी हूँ। वो भी यहीं से राइड बुक करता था और मैं भी करता हूँ। वो भी एक दिन ऐसे रैंडम किसी से मिल गया था और मैं आज इससे। कुछ तो ठीक नहीं है। इतना सब कुछ रैंडमली कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, सही नहीं है OTP? कुछ भी। सर OTP? 5763। कुछ तो गड़बड़ है। कहानी शुरू हो चुकी है आदित्य, और कुछ कहानियां सिर्फ रात तक ही नहीं, उम्र भर साथ चलती है। और ये कहानी का अंत तुम्हारे अंत के साथ ही होगा। और आदित्य कैसा है? अच्छा भाई, तू है? तूने ऑलमोस्ट डरा ही दिया था मेरे को यार। क्या करूं यार, आदत ही कुछ ऐसी है। खैर वो सब छोड़, घर जा रहा था। हाँ भाई। काफी जल्दी में लग रहा है। हाँ, घर में बीवी इंतजार कर रही है। उसका भी कोई इंतजार कर रहा था। किसका? कौन? खैर छोड़ो, वैसे तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। क्या है? आज तुम्हारे सवालों का जवाब रहा है। कौन सा सवाल? दर्शन की मौत का राज। दर्शन? कौन? कौन दर्शन? दर्शन बस स्टॉप, एक कहानी। हाँ, दर्शन। इसका कहानी तुमने सुनाया था बस स्टॉप में। हाँ आदित्य, एक
कहानी सुनो। बिल्कुल। ये वही जो अचानक से एक दिन गायब हो जाता है और फिर बाद में पता चलता है कि उसकी मौत हो गई थी। बिल्कुल सही पहचाना। और आज उसी की मौत का राज तुम्हें सुनाने आया हूँ। हाँ हाँ हाँ, दर्शन का मौत का राज। पर आज सही में टाइम नहीं है, मुझे घर जाना है, कुछ काम है। मेरी मानो तो कहानी सुनते जाओ, क्योंकि कहानी सुनने के बाद काफ़ी हैरान हो जाओगे। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। आज सही में टाइम नहीं है, मैं और किस दिन आके पक्का तुम्हारी कहानी सुनती जाऊंगी। आदित्य, तुम्हारे हाथ का जख्म कैसा है? कौन सा जख्म? किस चीज के बारे में तुम पूछ रहे हो? नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं कह रहा था। वो तो बस दर्शन की कहानी बता रहा था। अच्छा, शायद मेरे से कुछ सुनने में गलती हो गई। चलो मैं आता हूँ। बात है 9 मार्च 2024, शनिवार, रात 11:30 बजे, जब दर्शन काम खत्म करके इसी रास्ते से अपने घर लौट रहा था। और जैसे ही दर्शन यहाँ पहुँचता है, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। ए दर्शन, और फिर दर्शन उस आदमी के पास जाता है। क्या हुआ? और फिर उनकी बातचीत शुरू होती है। पर पता नहीं, वो बातचीत करते करते उनकी बातें एक झगड़े का रूप ले लेती है। काफी बड़ा झगड़ा। इतना बड़ा कि वो लोग हाथापाई में आ जाते हैं। और फिर वो आदमी दर्शन को ऐसे पकड़ता है और उसे धकेल देता है। काफी मारता है, काफी। पर फिर दर्शन भी उसे काटता है। और फिर वो आदमी उसे आके ऐसे पकड़ लेता है। और दर्शन अपने सेल्फ डिफेंस में अपना हाथ पीछे डालता है और एक चाकू निकालता है। लेकिन वो चाकू तो उसके पास था ना? सही कहा, चाकू तो उसके पास था, पर तुम्हें कैसे पता? तो तुमने ही तो बताया था।
कि दर्शन मर गया था। सही बात है, कहानी सुन रहे हो तुम। और फिर वो आदमी चाकू निकालता है और दर्शन को जमीन में पटक देता है। और फिर उसका कॉलर पकड़कर उसको ऐसे घसीटते रहते हैं। उस रोड पे लेके जाता है और फिर वहाँ पे जाके और चाकू दर्शन के गले पर रख देता है। दर्शन काफी दर्द में था, उसने उसे बहुत सताया, पर दर्शन उसके सामने झुका नहीं। और फिर उसने उसी चाकू से दर्शन का गला काट के वहाँ पे उसे मार दिया। नहीं, वो तो वहां मरा था। तुम्हें कैसे पता? मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं है। मुझे तो बस ये कहानी सुन के ऐसा लगा कि रोड पे कोई क्यों ही मारेगा। देखो वो जगह भी कितना डरावना और सुनसान भी है, तो दर्शन को तो वो वहीं पे ही मारा होगा। मुझे ऐसा तो कुछ पता भी नहीं है कि मैं तो कहानी के हिसाब से बस सोच रहा हूँ। बस आदित्य, बस तो मान लो तुम्हारी गलती। कब तक दुनिया से ये सच छुपाओ? क्यों, तुम ही हो ना वो जिसने बस अपने मतलब और फायदे के लिए एक मासूम की जान ले ली। जिसकी तुमने जान ली है ना, वो एक मासूम होने के साथ साथ मेरा दोस्त भी था। क्या गलती थी उसकी? यही ना कि वो तुम्हारा सच जान गया था। तुझे क्या लगता है तू कंपनी की डेटा लीक करते रहेगा और मैं चुप बैठा रहूँगा? समझाया था ना उसने तुझे। दर्शन, मैंने तुझे पहले भी समझाया था, इस सब में कुछ भी नहीं रखा है। देख, हाथ मिला ले वरना मेरे रास्ते से हट जा। तो मुझे रास्ते से हटाएगा? रास्ते से निकलने का टाइम तो अब तेरा है। देख, मैं तुझे दो ऑप्शन दे रहा हूं। या तो ईमानदारी का रास्ता पकड़ ले, या तो अपना बोरिया बिस्तारा लेके समझ। पर तूने माना नहीं। और तूने क्या किया? बिना उसकी कोई गलती के तूने उसे जान से मार दिया। अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। कुछ लोगों के ना समझने के नतीजे।
सुन पा रहा है क्या मेरे को? देख, तेरा खेल खत्म होने वाला है, अभी भी वक्त है, मान जा। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे। आज भला ही तो मुझे मार दे आदित्य, पर एक ना एक दिन तेरा सच बाहर आ ही रहेगा। और देखना, किसी दिन तुझे भी ऐसी मौत नसीब होगी आदित्य। मेरी क्या गलती है? एक बार नहीं, बार बार समझाया था, नहीं माना, इसीलिए मुझे उसको मारना पड़ा। तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है? कौन हो तुम? क्या हुआ? याद नहीं आ रहा मैं कौन हूँ? याद करने की कोशिश तो करो। क्या गलती की थी उस दिन? वही हूँ मैं। थोड़ा सा जोर डालो, क्या पता याद आ जाए। बे, बताना कौन है? याद है उस दिन दर्शन को मारने के बाद तुमने एक आदमी को और मारा था? ए दर्शन, मेरी बात मान ले। हाँ, दर्शन को मारते टाइम एक आदमी देख लिया था, पर उसे तो मैंने मार दिया था। फिर क्या तुमने वापस पीछे मुड़ के देखा था? सुन, उस बार गलती हो गया था, इस बार नहीं होगा। इस बार मेरे से भी कोई गलती नहीं होगी।
आदित्य, कहा था ना, इस बार मैं भी कोई गलती नहीं करूँगा। आदित्य, कहानी का अंतिम अध्याय। कुछ आखिरी ख्वाहिश हो तो ऊपर जाके पूरी कर लेना। कहा था ना, कोई गलती नहीं होगी इस बार मेरे से। और इसी के साथ एक कहानी खत्म होती है।